वृंदावन से मथुरा जाने के बाद कृष्ण कभी फिर वृंदावन वापस नहीं लौटे। केवल 2 बार जीवन में वो सिर्फ राधा से मिल पाए थे, एक कुरुक्षेत्र में और दूसरी बार उस समय जब मूसल युद्ध के पहले की घटना घटी थी, जब शराब पीकर आपस में लड़ते हुए सारे यदुवंशी मारे गए थे। प्रभास क्षेत्र यादवों का एक बहुत ही पवित्र स्थल था। यहाँ हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि प्रभास क्षेत्र ही वह प्रथम क्षेत्र है जहाँ पर पवित्र सोमनाथ शिवलिंग स्थापित हैं। इस मंदिर का सुसज्जीकरण भी भगवान श्री कृष्ण ने ही करवाया था। इसके बाद प्रथम विख्यात शिवलिंग जो कि सोमनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर सभी लोग दर्शन करने के लिए जाया आया करते थे। इसके उत्तर में प्रभास का विस्तृत भूभाग है और ये वही स्थान है जहाँ पर मैदान से थोड़ी दूरी पर एक बहेलिये ने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा था। यहाँ पर हर साल एक पूजा का समारोह भी होता था, जिसमें श्री कृष्ण के सभी यदुवंशी, उनके वंश वाले, गणतंत्र के सभी लोग आकर बच्चे, बूढ़े और जवान इस समारोह में भाग लिया करते थे। गोलोक जाने के ठीक पहले एक बार श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को प्रभास क्षेत्र में मिलने के लिए बुलाया था। वृंदावन से जाने के बाद राधा और कृष्ण की यहीं पर दूसरी और यूं कहें कि अंतिम भेंट हुई थी। रुक्मिणी भी यहीं पर आई थी और इस पर महाकवि सूरदास जी ने एक बहुत ही भावपूर्ण पद लिखा हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार से है कि रुक्मिणी राधा ऐसो भेंटी, बहुत दिनन की बिछड़ी, जैसे एक बाप की बेटी। इसके बाद राधा और कृष्ण का जब आमना सामना हुआ तो राधा ने मिलते ही कृष्ण से कहा, कहो कृष्ण कैसे हो। कृष्ण हतप्रभ रह गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। अचकचाते हुए उन्होंने बस इतना ही कहा कि क्या कहती हो राधा, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण कब से हो गया, मैं तो अब भी तुम्हारे लिए कान्हा ही हूं। और राधा ने कहा कि नहीं कृष्ण, अब तुम कान्हा नहीं रहे, अब तुम बहुत बदल गए हो। क्या बदलाव आ गया है मुझ में, कृष्ण ने पूछा। तब राधा ने कहा कि कोई एक हो तब न बताऊं, अगर तुम श्याम होते तो सुदामा के पास तुम जाते, सुदामा को तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता। तुम वनमाली थे, तुम्हारे गले में वनमाला शोभती थी। शायद तुम्हें मालूम भी नहीं हुआ होगा कि तुम्हारे लिए माला बनाने के लिए मैं और मेरी सारी सखियां ललिता, विशाखा, अनुराधा, कुसुम, शैव्या, ये सारी सखियां वृंदावन के 7 वनों से फूल चुनती थीं। कितनी बार बाहों में खरोंचें आईं, ओढ़नियां फट जाती थीं फूल चुनते हुए, घर पर मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी। पर जब तुम वही वनमाला पहनकर हंसते थे तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती थी उस चीज को देखकर। लगता था कि लोक और परलोक जैसे दोनों ही बन संवर गए। पर आज तुम्हारे गले की वो वनमाला कहाँ गई? आज तुम्हारे गले में वो हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला कहाँ है? आज तुम्हारे गले में वो हीरे जवाहरात जड़ित सोने की माला है। जिन हाथों में मुरली शोभायमान होती थी, उन हाथों में सुदर्शन चक्र आ गए। जब तुम मुरली बजाते थे तो मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी सुनने के लिए आतुर हो उठते थे, एक साथ जुट आते थे। आज उन्हीं हाथों से संहार कर रहे हो। लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, और ऐसा तुमने भी गीता में कहा है। यहाँ हम अपने सभी दर्शकों से बता दें कि गीता का वो जो श्लोक है जिसमें कृष्ण ने कहा है कि वह स्वयं भगवान है, वो कुछ इस प्रकार से है कि मत्तम पर तरम नान्यता किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं श्रोतम श्रोत्रे मणिगणा इव। पर मैंने तो तुम्हें ब्रह्म माना ही नहीं कभी। राधा इस तरह से कहते हुए दुखी हो जाती हैं। तुम तो मेरे नंद के लाल मुरलीधर श्याम थे, एक सामान्य ग्वाला। तुम्हारे इस रूप का तो मुझे कभी पता ही नहीं चला। तुमने एक बार उद्धव को भेजा था हमें निर्गुण ज्ञान बताने के लिए, लेकिन हम उस बात को नहीं सुनना चाहते थे। हमें वो बातें कड़ू समान लग रही थी। बाद में जब उद्धव तुम्हारे पास जाते हैं तो तुमने कहा था कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि हमारा प्रेम क्या है और क्या है उसकी गति। कृष्ण कुछ नहीं बोल पाए, बस चुपचाप सुनते रहे और तब कहा कि लेकिन मैं तो तुम्हें अब भी याद करता हूँ, अब भी तुम्हारी बहुत याद आती है, तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। राधा कहती हैं कि लेकिन मैं
मैं तो तुम्हें कभी याद ही नहीं करती, क्योंकि याद तो उसको किया जाता है जो कहीं दूर चला गया हो। तुम तो कभी मेरे हृदय से कहीं गए ही नहीं। गए भी कहाँ, जो मुझसे दूर हो, जो मुझे याद करना पड़ता। रही मेरे रोने और न रोने की बात, तो तुमने जाते समय मुझसे एक वचन लिया था और मुझसे ये कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कभी भी एक आंसू नहीं रोओगी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मुझसे कभी बिछड़कर एक आंसू नहीं रोना। इसलिए मैं एक भी आंसू नहीं रो सकती, क्योंकि मेरा प्रेम उन आंसुओं में कहीं बह न जाए। जो तुमने वचन मुझसे ले लिया था, तुमने तो मेरे आंसू भी मेरे हिस्से में नहीं रहने दिए। बस इसीलिए मैं कभी रो भी नहीं सकी, और इसलिए नहीं रो सकी कि तुम कहीं मेरे इन आंसुओं से निकल न पड़ो। कृष्ण इस भावना को देखकर भाव विह्वल हो उठे और उनकी आंखें भर आईं। फिर एक पल में वो कुछ संयत होकर चुपचाप कहने लगे, राधा तुम जीती मैं हारा। वो भगवान थे, इसलिए उन्हें रोने का अधिकार नहीं था। एक बार मानवीय भावनाओं पर हिम्मत रखते हुए उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू कर लिया और यही कहा कि राधा तुम जीती और मैं हारा। राधा फिर कहती हैं कि याद रखना कृष्ण, मेरे बिना अधूरे रहोगे। संसार में जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, एक को छोड़कर। और वो एक मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर। कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। हमेशा तुम्हारे नाम के पहले मेरा ही नाम लिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे पूर्व में भगवान राम के पहले माता सीता का नाम आया करता था और आया करता है। भगवान श्री कृष्ण ने एव मस्तु कहा और एक अंतिम बात कही कि राधा, अब इस जीवन में मेरी और तुम्हारी भेंट नहीं होगी, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जो भी इच्छा हो मांग लो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। राधा ने कहा कि कन्हैया, मुझे तो सब कुछ मिल चुका है और अब कुछ और नहीं चाहिए। मेरा और तुम्हारा प्यार बस अमर रहे, इतनी सी ही इच्छा है। जब तक इस धरती पर हूँ, जब तक इस धरती पर प्यार करने वाला कोई एक भी जोड़ा जिंदा है और एक भी प्राणी जीवित रहे, तो मुझे तुम्हारे नाम के साथ ही याद करता रहे। परंतु कहते ही हो तो बस एक बार फिर से वही मुरली की तान एक बार फिर से मुझे सुना दो, और शायद अब फिर कभी ये मुरली सुनने के लिए मिले ना मिले। कृष्ण राधा की इस शिक्षा को नहीं टाल सके, और जबकि सर्वशक्तिमान कृष्ण इसके भयावह परिणाम को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी उन्होंने बहुत दिनों से संजो कर रखी हुई एक बांसुरी को निकाला और एक अद्भुत विस्मरणीय तान को छेड़ दिया। सारा का सारा संसार तरंगित हो उठा और उस तान को सुनने लगा। यद्यपि कृष्ण ने अनेकों बार मुरली बजाई थी, पर ये तान न पहले कभी बजी थी और न कभी बज पाई। ये तान विलक्षण थी, जिसमें अद्भुत शांति थी, प्रेम था और कहने के लिए बहुत कुछ था। हृदय के तारों को झंकित कर देने वाली ये अद्भुत तान थी। ऐसी धुन फिर कभी नहीं बज सकी। राधा ने उस धुन को सुनते हुए ही श्री कृष्ण की बाहों में ही समाधि ले ली और उनके प्राण निकल गए। जब श्री कृष्ण ने देखा कि राधा अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और जोर जोर से उस वन में रोने लगे। उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया और उसके बाद संपूर्ण जीवन भर उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। कहते तो ये भी हैं कि कृष्ण ने एक बार विधाता से भी युद्ध लड़ने की ठान ली थी और ये कहा था कि राधा को पुनर्जीवित किया जाए, परंतु विधाता ने कहा कि अब इस धरती पर आपका लीला का अंतिम समय हो चला है, अब आपको भी कुछ समय में प्रस्थान करना होगा। और बस इस महान लीला का समापन हो जाता है और एक अमर प्रेम एक इतिहास बन जाती है। इसके कुछ देर के बाद श्री कृष्ण एक पेड़ की ओट के नीचे बैठे हुए थे, जब एक व्याध ने उन्हें तीर मारा था और उस तीर को लगने के कारण कृष्ण की दुखद मृत्यु हुई थी। राधे कृष्णा। इस प्रस्तुति को आपके साथ शेयर करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि वो हर
हृदय जो कि भावना से भरा हुआ है, और वो हर जोड़ा जो कि सच में प्रेम करता है एक दूसरे से इस कथा को सुन रहा है या सुनेगा, तो उसका कभी विछोह ना हो। प्रेमी जोड़े की हमेशा जीत हो और सच्चे प्रेम की हमेशा विजय हो। सच्चा प्रेम कभी भी पराजित ना हो, समाज से, बंधनों से, किसी भी बाधाओं से, यहाँ तक कि नियति से भी। सच्चे प्रेम का सच्चा मिलन उसकी परिणति मानी जाती है। और वो लोग गलत कहते हैं जो कहते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा अधूरा ही रह जाता है। राधे कृष्ण।